Okay, polity specifically for prelims. Okay, so let's see. पॉलिटी कैसे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, दिस एवरीवन नोज कि पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आउट ऑफ दोस 200 मार्क्स इन प्रीलिम्स, ईच एंड एनी ईयर यू विल फाइंड अराउंड 30 प्लस माइनस 5 मार्क्स ऑफ पॉलिटी, ठीक है? इतने क्वेश्चन तो तुम्हें पॉलिटी के मिलेंगे ही मिलेंगे, यूजुअली इतना होता है, ठीक है? अगर डिफिकल्ट ईयर है देन इट इज लेस 5 मींस अराउंड 20-25 मार्क्स, ओनली 10 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। और इजियर ईयर है यानी कि कट ऑफ हाई जाएगी तो मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन अपने आप ज्यादा है, बिकॉज पॉलिटी इज डूएबल। मोस्टली पॉलिटी क्वेश्चन जो होते हैं दे आर फ्रॉम स्टैटिक साइड, ठीक है? दे आर वेरी डूएबल। तो जस्ट देखते हैं यार, वैसे तो सब पॉलिटी में इतना कुछ ट्रिकी है नहीं, सब कुछ बहुत ही सिंपल सा है, वही चीजें हैं, वही जो मैंने बोला था, पॉलिटी इज ऑलवेज बिगिनर फ्रेंडली because most of the things are static. What you are going to read is about like fundamental rights and fundamental duties, DPSPs, president, and all these things. These are like not that very difficult to read or like remember or anything. You can just read few times or understand the stuff, and then you are good to go. So not very. No, this we already discussed this much marks. And most important in GS2 also, this is the backbone in GS2 of mains. Why I am saying this? Because if any one of you या फिर कुछ लोगों ने आंसर राइटिंग की होगी तो यू वुड नो कि मोस्टली जो GS2 के आंसर्स होते हैं, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद, मतलब जनरली क्या होता है, कैग पे क्वेश्चन आया, लेट्स से क्वेश्चन इज ऑन कैग, सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर्टिकल 148। ओके, कि आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस, तो व्हाट यहाँ पे quality, this is going to help you immensely in the GS2 in mains also. So these all three things are for polity, ठीक है? अगेन द सेम थिंग, देखो पॉलिटी में बहुत ज्यादा, जैसे इकोनॉमिक्स में मेरे पास बहुत कुछ था बोलने के लिए, पॉलिटी में आई हैव वेरी फ्यू थिंग्स, ठीक है? मोस्टली तीन सोर्सेज लोग पढ़ते हैं, ठीक है? इधर एनसीईआरटी से, ठीक है? बाइबल ऑफ पॉलिटी बोला जाता है इसे, ठीक है? लक्ष्मीकांत, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइक आई वुड नॉट रिकमेंड इट नाउ, मतलब अगर तुम्हें पढ़ना होता है तो ये जनरली तब पढ़ी जाती है व्हेन यू आर स्टार्टिंग पॉलिटी, लाइक जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो कि अभी हाँ ठीक है 1.5-2 साल बाद एग्जाम देना है, जस्ट स्टार्टेड पॉलिटी, देन आई रिकमेंड दिस, बट नाउ देयर इज नो नीड। अब इतना टाइम नहीं है कि हम ये इसको अलग से पढ़ें। तो द ओनली थिंग यू शुड रिमेम्बर इज दिस बुक, ठीक है? या इधर दिस बुक, वैसे तो इधर और नहीं है मोस्टली, कुछ लोगों ने कोचिंग के नोट्स बनाए होंगे, गुड, बट स्टिल आई वुड से कि रीड दिस। व्हाई? बिकॉज फ्यू थिंग्स यार, देखो सबसे पहले तो सिलेबस पूरा कवर्ड है इसमें, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट पेज, ओके। तो फर्स्ट थिंग है सिलेबस पूरा कवर्ड है, सिलेबस कंप्लीटली कवर्ड है लक्ष्मी, ठीक है? सेकंड थिंग है कि बहुत ही, मतलब बेसिकली अपडेटेड बुक है, प्लस कंसेप्ट समझाते हुए फैक्ट्स के साथ आती है, बेसिकली कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों का मिक्सचर है इसमें, और कंसेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएगा, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है? तो दैट इज द थिंग यार, इसमें ये दोनों चीजें अच्छे से कवर है, और मोस्टली अपडेटेड होती है, एवरी 2-3 ईयर्स इट गेट्स एन अपडेट। सो अगर कुछ रिसेंट है जैसे CIC वगैरह में उनके एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस हुए थे और भी कुछ चेंजेस होंगे तो मोस्टली अपडेटेड होता है, लाइक दिस वन विच एडिशन आई डोंट नो 7E, so this must be from 2023, so this is almost like an updated version, ठीक है? सो ठीक है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, अब कुछ लोगों को ये बल्कि लगती है कि दिस बुक इज वेरी बल्की, हाउ टू रीड दिस। तो सबसे इजी, मतलब जो बिल्कुल ब्लंट आंसर है वो तो है कि पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, बट द थिंग इज हाउ टू रीड। फर्स्ट थिंग यार कि सबसे पहले देखो कि प्रीलिम्स में जो यूपीएससी पर्टिकुलर है, स्टेट बहुत ज्यादा फैक्ट ओरिएंटेड होता है, बट यूपीएससी जनरली कंसेप्चुअल पूछता है, ठीक है? तो इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी, बेसिक कंसेप्ट भी अगर तुम्हें पता है, देन यू आर गुड टू गो। See, what am I telling is you should first build conceptual knowledge, है ना?
कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यानी कि अब तुम्हें ये देखना है कि बेसिकली लेट्स अज्यूम तुम इसका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो सिटीजनशिप का है, नाउ यू आर रीडिंग सिटीजनशिप, तो मोस्टली द लास्ट जो चेंज हुआ था 2003 में हुआ था, बड़ा चेंज कि हाउ टू अक्वायर सिटीजनशिप एंड ऑल। ठीक है। और अब लेकिन हमें कुछ बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए सिटीजनशिप ये पढ़ने के बाद कि अब जो नेचुरलाइजेशन है, ऑल दीज थिंग्स आर गॉन। ठीक है। अब क्या, अब जो करंट में कौन कौन से वो बचे हैं, प्रोविजंस टू अटेन, प्रोविजंस, और यहाँ पे जगह नहीं है, प्रोविजंस टू अटेन सिटीजनशिप। ठीक है, बस तुम्हें उतना पता होना चाहिए। अब यू डोंट नीड टू रिमेम्बर कि 1950 में जब पहली बार एक्ट आया था तब क्या कौन कौन सिटीजन बन सकता था। उसके बाद आई थिंक 1955 या 60 में चेंज किया तब कौन सिटीजन बन सकता है, 1990s में आई थिंक एक बार चेंज किया तब कौन सिटीजन बन सकता है। नो, जो लास्ट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है 203 में आई थिंक हुआ है, तो यू नीड टू सी दैट इस एक्ट के अकॉर्डिंग हु कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। इस तरीके से पढ़ना है, पूरी बुक को नहीं खा जाना है। बेसिकली फर्स्ट रीडिंग में ओके यू आर रीडिंग, ठीक है, इनिशियली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये था, फिर ये था, फिर ये था, बट व्हेन यू आर गोइंग टू रीड सेकंड टाइम और इधर यू आर मेकिंग नोट्स, देन ओनली मेक रेलेवेंट नोट्स, या जो करंट नोट्स है, रेलेवेंट नोट्स, ये अभी मैंने तुम्हें समझाया सिटीजनशिप वाले एग्जांपल से, कि जब तुम नोट्स बनाओगे यू डोंट नीड टू राइट अबाउट द 1950s एक्ट और 70s एक्ट, रिसेंट में है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि कुछ कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से आज के टाइम मतलब करेंटली हु व्हाट आर द सिटीजनशिप क्राइटेरिया, हु कैन बी द सिटीजन, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कंसेप्चुअल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड होता है यार थोड़ा सा एक जो अपने नोट्स है वो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बनाने हैं। शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि तुम्हें जैसे फंडामेंटल एफ आर है, अब एफ आर से यू नो की वन क्वेश्चन विल कम, डायरेक्ट क्वेश्चन, वन डायरेक्ट क्वेश्चन विल कम, इन विच मोस्टली आर्टिकल 21 आंसर होता है, बट ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट जनरली ये होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वही वैसे ही पढ़ना है, थोड़ा सा फैक्चुअल ओरिएंटेड तुम्हें अपने जो नोट्स है वो बनाने हैं। जब जो फंडामेंटल राइट्स है, प्रेसिडेंट है तो फटाफट लिख देना है कि प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, उसके जो ये क्या है तो स्पेस, अच्छा ठीक है यहाँ पर। हाँ, तो लेट्स अज्यूम कि तुम एग्जीक्यूटिव में जब प्रेसिडेंट पढ़ोगे, ठीक है, तो फटाफट लिख देना यार हु इज एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, ठीक है, और वोटिंग प्रोपोर्शनल होती है या फिर कौन सी वोटिंग होती है, किस तरीके से इलेक्ट होता है, और उसका जो डिसमिसल होता है या फिर इम्पीचमेंट जो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट के लिए क्या कंडीशन है, ये तीन चार चीजें यू शुड नो। ठीक है, ये तुम अपने शॉर्ट नोट्स में फटाफट लिख लो साइड में। ठीक है, ताकि तुम जब नेक्स्ट टाइम तुम्हें बुक पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। बुक पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, बट देन राइट दिस, उसे सिंप्लीफाई करो यार, जो भी चीज तुम्हें जैसे पढ़नी है उसे सिंप्लीफाई करो। सिमिलरली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जैसे आर्टिकल आई थिंक 74 से समथिंग 75 इज इम्पोर्टेंट, इस तरीके से अराउंड 78 तक इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ आर्टिकल्स तुम याद रखो, कुछ कुछ मतलब बेसिकली क्या होता है, प्लस 89 कर दे तो स्टेट के आर्टिकल्स आ जाते हैं। ये बेसिक ट्रिक है, आई थिंक सबको आती होगी, तो अगर 89 कर दोगे तो स्टेट के आर्टिकल। ठीक है, यू शुड नो दिस आर्टिकल कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का आर्टिकल है, पीएम का आर्टिकल है ना, उसके बाद 76 अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है। ठीक है, एंड अप टू 78 ये वाले आर्टिकल्स, तो ये अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हारा मोस्टली स्टेट वाले याद हो गए। बट दीज आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब मैं सब आर्ट जैसे मैंने तुम्हें 73 याद करने को नहीं बोला, 72 याद करने को नहीं बोला, वाई दिस, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यहाँ से तुम्हारी एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे 74 से लिखा हुआ है कि जो लोकसभा का गिवन है कि गवर्नमेंट जो होगी मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग चलेगी, या फिर जो लोग लोकसभा में जो इलेक्टेड होंगे उनसे चलेगी, ऐसा। ठीक है, यहीं से तुम्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो मिलेगा। ठीक है, सिंह 74 से। ठीक है, 75 में पीएम का मेंशन है। तो ऑल दीज थिंग्स ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, और वो फिर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स या उन्हें अंडरलाइन, तुम्हें बुक में अंडरलाइन करना है तो बुक में अंडरलाइन करो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं तो डीपीएसपी, वही, जैसे मुझे कभी भी पूरे डीपीएसपी याद नहीं, तो मैं क्या करता था, मेजर डीपीएसपी याद कर लेता था, क्योंकि अगर उसमें से आया तो मुझे याद है, नहीं आया तो फिर मैं ऑप्शन देख लूंगा कि ऑप्शन में अगर ऐसा कोई आर्टिकल है जो मुझे याद है, उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, या क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो एलिमिनेशन से हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इस तरीके से जाना है बेसिकली।
इंपॉर्टेंट स्टफ को ही याद करने की कोशिश करनी है, वही सब कुछ याद नहीं होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। तो ओनली ट्राई टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि बाकी होंगे इंपॉर्टेंट नहीं, अगर एग्जाम में आ रहा है देन यू कैन एलिमिनेट इट, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स यार, मतलब 100 बातों की एक बात है, लक्ष्मीकांत यू नीड टू रीड, और लक्ष्मीकांत पढ़ने से ही होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अभी टेस्ट के लिए मैं आता हूँ, ठीक है। ये आई थिंक मैंने एक पेज लिया है, 2022 का पेपर है। जब सेक्शन जो होते हैं जैसे पॉलिटी जब स्टार्ट होती है तो एक साथ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा डिस्कस करना था कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो तीनों क्वेश्चन 3-3 लाइन के मिनिमम, यानी कि कंसेप्चुअल है। सबसे पहली चीज तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल ओरिएंटेड है। तो अगर तुमने अच्छे से प्रेसिडेंट पढ़ा है, आई थिंक किसका ये क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पढ़ा है कि कैसे होता है, कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कैसे पास होता है, और फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती नहीं चाहिए होती। अगर तुमने ये तीन चीज अच्छे से पढ़ी है तो ये तुम्हारा हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो वही है यार, देखो, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर तुमने ये पढ़ा था तो तुम्हें पता होगा कि ये नहीं चाहिए, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर तुम वन एलिमिनेट कर दोगे, 2-3, अगर तुम्हें नहीं भी आते तो भी हो गया। लेट्स अज्यूम तुम्हें ये दोनों आते हैं और ये नहीं आते, तो भी तुम 50-50 में ही फंसोगे, ठीक है। तो वही होता है यार, तुम्हें जो आता है उससे एलिमिनेट करो, एंड दिस इज अ इजी क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तीनों वही का है, तो ये हम पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। सिमिलरली दिस वन, अगर ये भी तुमने पढ़ा होगा, तो देखो एक तो छोटी सी होती, कॉन्स्टिट्यूशन इतने डीप में जाके क्लासीफाई किसी को नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी गलत है, और ओवरऑल अगर तुमने पढ़ा होगा तो इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर की बात की है, वो भी एक अमेंडमेंट के बाद, 42 के अमेंडमेंट के बाद, 44 के, सॉरी, ठीक है। तो उसके अलावा कोई ऐसा मेंशन नहीं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर तो बहुत ही लोअर रैंक होती है, तो इन सब का कोई लोड नहीं है। सिमिलरली अब ये तुमने पढ़ा होगा, थोड़ा लॉजिकली पढ़ा होगा, कि 2003 में जब अमेंडमेंट आया था जिसने कि लिमिट कर दिया था कि 15% से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, क्यों लिमिट किया था, अगर तुम लॉजिकली पढ़ते, क्योंकि उस टाइम पे कोलिजन गवर्नमेंट ज्यादा आने लग गई थी। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल पार्टीज होती है, तो सबके मिनिस्टर बनने होते हैं, कि हमारा भी एक मिनिस्टर, हमारा भी एक मिनिस्टर। तो मतलब 200 एमपी एमएलए आए हैं तो 100 को तो मिनिस्टर बना रहे थे उस टाइम पे, जबरदस्ती कोई ना कोई नई मिनिस्ट्री बना दे रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया था जिसमें मैक्सिमम डिफाइन कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये उस समय आया था, तो ये भी सही था, ठीक है। तो ये सब चीजें यार फिर से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इजी क्यों, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि कौन सी एक्सक्लूसिव पावर होती है, कौन, या वो भी नहीं पढ़ा तो थोड़ा बेसिक आइडिया से भी हो जाएगा कि कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। अब ये सोचो, क्या इम्पीच प्रेसिडेंट, जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है, दोनों हाउसेस के लिए न्यूट्रल है प्रेसिडेंट, उसे सिर्फ लोकसभा ही क्यों इम्पीच करेगा? मतलब लॉजिक लगा रहे हो तो ही तुम्हारा ये खत्म हो रहा है, पॉलिटी बहुत सारी लॉजिक से हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सिमिलरली चलो ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, अगेन सेम थिंग। भाई इमरजेंसी का डिक्लेरेशन के लिए ऐसा क्या है लोकसभा में कि सिर्फ वो ही करेगा, राज्यसभा क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम्हें ये याद है तो ठीक है, मैं सिर्फ एक लॉजिक समझा रहा हूँ कि इन केस की अगर तुम्हें याद नहीं है ये चीज, तो भी थोड़ा पॉलिटी में लॉजिक लगाया करो, ठीक है। कि भाई ऐसा क्या है इमरजेंसी में कि लोकसभा अकेली कर सकती है, राज्यसभा नहीं करेगी, हटाओ इसको, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट आता है? मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, जो कहाँ से आते हैं? बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों होता है? सरकार गिराने के लिए। सरकार गिरती है तो किसका इलेक्शन होता है? लोकसभा का, तो इसके लिए लोकसभा ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने लॉजिकली तुम्हें समझाया, बाकी अगर याद है तो फिर वो तो सोने पे सुहागा है, इट्स वेरी गुड। अगेन सिमिलरली एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, इसके भी ये बेसिक वही है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स एंटी डिफेक्शन, उससे हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई ट्राइंग टू से इज कि अगर तुम थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ते हो लक्ष्मीकांत को प्रॉपरली, ठीक है, मेन मेन चीजें जैसे कि ये तुम्हें कब आ जाएगा, जब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इंट्रोडक्शन, पैसेज, फाइनल, जो प्रेसिडेंट का एसेंट है वो, वेदर ही कैन गिव और नॉट, अगर ये तीन चीजें तुम्हारे इसमें लिखी है शॉर्ट नोट्स में, देन यू कैन गेट थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली दिस क्वेश्चन, तो यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स पॉलिटी से कैसे बनाना है। फर्स्ट टाइम तो तुम्हें अच्छे से पूरी पढ़नी है पॉलिटी, फर्स्ट टाइम फुल रीड, ठीक है। आराम से पढ़ो अच्छे से, थोड़ा लॉजिक लगाते हुए पढ़ो, इसके बाद ये क्यों हुआ, 1942 इमरजेंसी, मतलब 19 सॉरी 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो इमरजेंसी के टाइम आया था 1976 में,
तो उसमें क्या क्या चेंज हुआ फिर देखो। अच्छा ठीक है, 44 में फिर क्या चेंज होगा, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली भी चीजें पढ़नी है, क्योंकि पॉलिटी क्या है, जो बेसिकली हुआ है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुआ है वो सब पॉलिटी है। तो वो लॉजिकली ही होता है, रैंडमली कुछ नहीं हुआ है देश में कभी भी। पिछले 50-60 साल में जो हुआ है आजादी के बाद से, बस वही हमारी पॉलिटी है। तो वो जो भी हुआ है लॉजिकली हुआ है। ठीक है, सेकंड रीडिंग से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, और उसके बाद मिनिमम 3 से 4 रीडिंग वो सबका वैसे अपना होता है, बट ओके, नो इश्यूज। ठीक है, अगेन ये लक्ष्मीकांत हो गई। लक्ष्मी पीवाई क्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसके पीवाई क्यूज जरूर करो। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट जैसा कि मैंने लास्ट इकोनॉमी वाले सेक्शन में बोला था, है ना, पॉलिटी के तुम्हें मिनिमम पहले 3 सेक्शनल टेस्ट हो। सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये नहीं है 50 क्वेश्चंस वाले टेस्ट, 200 क्वेश्चंस वाली, बस वो सेक्शन में डिवाइडेड हो। सेक्शन यानी जो हमारा सिलेबस है, फुल पॉलिटी का सिलेबस, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो, 1 2 3। तो ऐसे तुम्हें 3 टेस्ट देने हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 2 फुल टेस्ट, FLT, इतना तुम्हें देना ही देना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम पॉलिटी में भी बोल, मतलब इकोनॉमी में भी एक्सप्लेन यू। बिकॉज सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कि टेस्ट 1 है सेक्शनल टेस्ट, उसमें हमारा जो सिलेबस है वो है फंडामेंटल राइट, TPSP, और सिटीजनशिप, और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इन 4 टॉपिक में से ही विल क्रिएट, या जो भी कोचिंग का तुम दे रहे हो, दे विल क्रिएट 100 क्वेश्चन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट या फिर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट स्टफ हो सकता है वो उन्होंने बना दिया है, क्योंकि उनके पास चैप्टर 4 ही है लेकिन उन्होंने क्वेश्चन 100 बनाने। ठीक है, तो सेक्शनल से क्या होता है कि तुम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होते हो, जो रेलेवेंट स्टफ होता है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, इसलिए सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगेन लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि जो तुम टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये मैंने तुम्हें समझाया था लास्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार इकोनॉमिक्स वाला जो इकोनॉमी कैसे, वो लेक्चर देख लेना, वो सेम होगा। थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऐसे 3 4 जैसा भी है, तो सोल्यूशन जब देखोगे तो सोल्यूशन के बाद लेट्स अज्यूम तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो तुम्हें सोल्यूशन देखना है, उसके बाद यहीं पे उसका सोल्यूशन या जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है वो तुम्हें यहीं पे राइट डाउन करना है क्वेश्चन पे ही। ठीक है, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन 2 में भी तुम्हें कुछ मान लो कि आ गया लेकिन कुछ फैक्ट्स नए हैं वहां पे सोल्यूशन में जो तुम्हें नहीं पता थे, तो वो फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, इस तरीके से चलना है। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है कि जब तुम लेट्स से कि तुम अप्रैल या मई में फिर से अपने जो तुमने टेस्ट दिए उनका रिवीजन करना होता है यूजुअली, तो जब तुम वो टेस्ट निकालोगे तो तुम जैसे ही टेस्ट ओपन करोगे तुम्हें क्वेश्चन भी दिख जाएगा वहीं पे और सोल्यूशन भी दिख जाएगा। तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा इससे। ठीक है, बहुत बच जाएगा और चीजें याद भी हो जाएगी क्योंकि तुमने यही लिख लिया है, तुम्हें बार बार पेज पलट के सोल्यूशन देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसको डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, इकोनॉमी कैसे वाली वीडियो में, कि कैसे एनालिसिस करना है। एनालिसिस का तरीका सेम ही है यार, एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं। करंट अफेयर्स अगेन, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वो, मतलब वेज हैं करंट अफेयर्स करने के। कई लोग सीधा सीधा PT 365 कर लेते हैं, और कई लोग मंथली मैगजीन से करते हैं। मंथली मैगजीन, ठीक है, तो यार इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। बट वही अगेन सेम, एक ही हमेशा प्रीलिम्स में एक क्राइटेरिया रखो, वन सोर्स मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो यार चाहे तुम ये कर लो, PT कर लो, या कोई भी किसी भी कोचिंग की मंथली मैगजीन कर लो, बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू डोंट नीड टू स्विच। स्विच का मतलब क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है यार, चलो चलो ओनली है इसकी मैगजीन पढ़ ली, ये क्वेश्चन लेकिन उसमें नहीं था, इसका आंसर वाजीराम की मैगजीन में था, सो आई विल रीड वाजीराम की मैगजीन। फिर अपना कोई फ्रेंड आया 10 15 दिन बाद, वो बोलता है कि अरे यार तुमने तो PT नहीं पढ़ी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर PT शुरू कर दी। यार तीनों में से कोई फायदा नहीं देगा, फिर तुम्हें ना ओनली आइस याद रहेगी, ना वाजीराम याद रहेगी, ना ये PT याद रहेगी। ऑलवेज रिमेंबर, यूज वन सोर्स, वन गुड सोर्स, एंड उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, 2 से 3 बार जब तुम रिवाइज करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज 2 to 3 times, देन ओनली यू कैन रिमेंबर द स्टफ। ठीक है, देन ओनली यू कैन रिलेट इन द एग्जाम, ओके दिस वाज
आज ये मेरा पढ़ा हुआ है, या फिर ये ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ बिकॉज आई रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो रिमेम्बर दिस, कोई भी होगा वो यही बोलेगा, दिस इज लाइक द मूल मंत्र। ठीक है, अगेन हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत ऑलरेडी डन। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के, हाँ, नीड मोर प्रैक्टिस दिस सेक्शन बिकॉज वी एंड मुकुल आर थिंकिंग टू ब्रिंग लाइक डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, या फिर वीकली एक टेस्ट जैसा आज सी सेट का होता है वैसे दिस जीएस टेस्ट। ठीक है, either you guys can also give like any coaching or anything, we don't really care, like okay, we are just thinking। तो ये अभी हम पोल करेंगे तो उसमें जो रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड। ठीक है, हाउ मच टाइम टू कंप्लीट, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यार। देखो, ऑल दो ये सबका पर्सनल और डिफरेंट वो होता है कि कितना टाइम लगेगा, बट इफ यू आर रीडिंग इकोनॉमी फर्स्ट टाइम, लाइक मेंस की प्रिपरेशन करने के बाद फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट लाइक कि पहली बार ही बुक उठाइए, तो फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत, it should take you somewhere between 10 to 15 days, है ना। ठीक है, और अगर कुछ लोग हैं जो जिनका कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है और उन्होंने एक बार लक्ष्मीकांत, एक क्या उन्होंने मतलब 3 4 बार ऑलरेडी पढ़ ली होगी, तो उनको आई वुड से कि 10 days ±2 days शुड बी द, हाँ, उनको इतना दिन लगना चाहिए। ये थोड़ा एक्सपेंड भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू कि तुमने कितना पढ़ा है, तुम्हारे पास कुछ भी नोट्स नहीं है, या इससे पहले जब लक्ष्मीकांत पढ़ी थी तो कैसे पढ़ी थी, तो ये कैन एक्सटेंड अप टू लाइक 20 days ऑल्सो, बट नो इश्यूज यार, ये 20 days आउटपुट भी देता है तुम्हें। ठीक है, 20 days ऑल्सो गिव्स यू आउटपुट इन द रियल एग्जाम। ठीक है, इट गिव्स यू मार्क्स। ठीक है, तो आइडियली तो इतना ही है, लेकिन ये इनमें तुम्हें टेस्ट भी देने हैं, टेस्ट इंक्लूडेड। ठीक है, जो सेक्शनल टेस्ट की बात की थी और फुल टेस्ट की बात की थी वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अगेन, हाँ, तो मतलब पॉलिटी में यार मोस्टली इतना ही है। अब तुम लोगों की कुछ भी डाउट्स है, कैसे भी डाउट्स यू कैन आस्क,